बगल का थर्मामीटर झूठ बोलता है। कीमो के डे 7 से डे 14 में बगल में टेम्परेचर 99 दिखाया, मतलब 100.4 था। इमरजेंसी थी लेकिन घर पे रुके। आज एक ग्रीन येलो रेड कार्ड मिलेगा। कब रुको, कब सीधा हॉस्पिटल भागो। रुको, इस कार्ड के बिना घर मत जाना। अब मैं आपको बताता हूँ ये झूठ कितना महंगा पड़ सकता है। एक बेटी ने कमेंट पे लिखा, मेरे फादर की कीमो 31 को हुई थी, अगले दिन फीवर 100.2 था, मैंने दर्द की दवा दे दी, फिर वॉमिट आई, उसकी भी दवा दी, सुबह बीपी 211 हो गया। पहले अटैक पे चेस्ट दबाकर बचे, बाद में हॉस्पिटल में वो चले गए। क्या मैं वजह हूँ उनकी डेथ की? उनकी गलती नहीं थी। बगल का थर्मोमीटर 0.5 डिग्री सेल्सियस कम दिखाता है। 100.2 था बगल में, मतलब 100.7 के करीब था एक्चुअल में। इमरजेंसी थी, किसी ने बताया नहीं। आप सोचते हैं कीमो का दिन सबसे मुश्किल होता है। गलत। सबसे खतरनाक हफ्ता वो होता है जब आप घर पे होते हैं, 7वें दिन से 14वें दिन के बीच। इम्यूनिटी इस वक्त अपने सबसे निचले लेवल पे होती है। इसे कहते हैं नादिर, तलहटी, सबसे नीचे का पॉइंट। इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने वाली पूरी फौज इस वक्त लगभग गायब होती है। जब इम्यूनिटी इतनी लो होती है, कोई पस नहीं बनता, कोई लालपन नहीं आता, कोई सूजन नहीं, क्योंकि ये चीजें बनती हैं वाइट ब्लड सेल्स से, जो उस वक्त है ही नहीं। सिर्फ एक सिग्नल बचता है, फीवर। और अगर आपने वो फीवर क्रोसिन से छुपा दिया तो शरीर का अलार्म बंद हो जाता है। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन आत्रेय हूँ, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मेदांता, लखनऊ। ये जनरल एजुकेशन है। अपने ऑन्कोलॉजिस्ट की स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हमेशा पहले माने, लेकिन जो आज बताऊंगा वो आपको सही सवाल पूछना सिखाएगा। कीमो का एक एक साइकिल समझिए। डे 1 कीमो होती है, बोन मैरो के सेल्स अफेक्ट होते हैं, वही जो खून बनाता है। डे 3 से 5 पुराने व्हाइट ब्लड सेल्स ग्रेजुअली खत्म होने लगते हैं और 7 से 14 दिन के बीच में नादिर आती है। नया WBC बना नहीं और पुराना खत्म। इम्यूनिटी ऑलमोस्ट 0। 17वें से 21वें दिन तक रिकवरी हो जाती है। बोन मैरो नए सेल्स बनाना शुरू कर देता है। तो पहली कीमो के बाद जब आप घर जाते हैं, अब ठीक लग रहा है, तो आप नादिर की तरफ जा रहे होते हैं, यानी कि तलहटी की तरफ। ब्रेस्ट कैंसर में 20%, लिम्फोमा में 18%। पहले साइकिल में ही फेब्राइल न्यूट्रोपिनिया डेवलप कर लेते हैं। मतलब 10 में से 2 माएँ पहली कीमो के बाद घर में हैं, डेंजर में, बिना जाने। क्रोसिन नीचे रखो, मैं जानता हूँ घर में फीवर आने पर पहला काम यही होता है। कीमो के दौरान बिना ऑन्कोलॉजी टीम से पूछे ये सबसे बड़ी गलती है। पहला, पैरासीटामोल फीवर को छुपा देता है। इन्फेक्शन का एकमात्र अलार्म बंद। MD एंडरसन ने कहा, फीवर इज ऑफन द ओनली वार्निंग साइन, मास्किंग इट कैन बी डेंजरस। दूसरा, कीमो ऑलरेडी लीवर पे लोड है, पैरासीटामोल भी लीवर को अफेक्ट करता है। साथ में डबल बर्डन, थर्मोमीटर, फोन, हॉस्पिटल। पहले टेम्परेचर, फिर ऑन्कोलॉजी टीम को कॉल, फिर हॉस्पिटल। पैरासीटामोल तभी जब ऑन्कोलॉजिस्ट ने पहले से एक्सप्लिसिटली कह दिया। हमने तो WBC इंजेक्शन लगवाया था, ग्राफील, न्यूकाइन, एमग्रास, फिर भी डेंजर है। हाँ, GCSF यानी कि फिल्ग्रेस्टिम बोन मैरो को WBC बनाने का सिग्नल देता है। कीमो के 24 से 72 घंटे बाद, सेम डे नहीं। ये नादिर को थोड़ा छोटा करता है लेकिन फीवर प्रूफ नहीं बनाता। GCSF के बाद भी फेब्राइल न्यूट्रोपिनिया हो सकता है। बुखार आए तो सेम इमरजेंसी रूल्स। GCSF इंजेक्शन के बाद कमर, कंधे, जांघों में दर्द, ये अच्छा साइन है, बोन मैरो काम कर रहा है। इंजेक्शन के 1-2 दिन बाद आता है, 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता है। 4-5 दिन से ज्यादा तो डॉक्टर को बताएं। अब पूरी बात। हुक में मैंने बोला बगल का थर्मोमीटर झूठ बोलता है। अब पूरी बात। बगल में रखा थर्मोमीटर मुंह के थर्मोमीटर से 0.5 डिग्री सेल्सियस कम दिखाता है। मतलब अगर बगल में 99.5 फ़ारेनहाइट दिख रहा है, वो एक्चुअली 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के बहुत करीब है। नादिर के दिनों में ये 0.5 डिग्री का फर्क जानलेवा हो सकता है। अगर बगल में 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 99 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है तो कॉल करें, इंतजार मत करें 38 का। एक डिजिटल थर्मामीटर सिर्फ कैंसर पेशेंट के लिए अलग रखिए। उस पे पेशेंट का नाम लिखा होना चाहिए, उसके साथ डॉक्टर का नंबर होना चाहिए। रूल 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, सीधा ER। पहले टीम को कॉल। ये पेपर फ्रिज पे लगाओ। क्यों फ्रिज? रात 2 बजे घबरा रहे हैं, कार्ड होगा तो काम आएगा। अभिषेक का कमेंट आया था, हमारे पेशेंट का ट्रीटमेंट टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में चल रहा है, हम कीमो के बाद पेशेंट को मध्य प्रदेश घर ले आते हैं, और अगर फीवर 100.4 डिग्री हो जाए तो क्या करें? ये यूपी, बिहार, MP की रियलिटी है। कैंसर का इलाज 300 से 500 किलोमीटर दूर। डिस्चार्ज समरी हमेशा साथ रखो। लास्ट कीमो की डेट आपके डॉक्टर की काउंटिंग के हिसाब से ये डे 1 है। नियरेस्ट इमरजेंसी की लोकेशन पहले से गूगल मैप्स में सेव करके रखो। ऑन्कोलॉजिस्ट का इमरजेंसी नंबर घर के 3 लोगों के फोन में होना चाहिए, क्योंकि रात में 2 बजे स्ट्रेस में गलत नंबर डायल हो सकता है। अब सबसे ज्यादा जरूरी 60 सेकंड। स्क्रीनशॉट ले लो, पिन कमेंट में भी दूंगा।
ग्रीन, घर पे रहिए, कोई फीवर नहीं, हल्की थकान, खाना पीना हो रहा है, GCSF से हड्डियों में दर्द है, एक्सपेक्टेड है, अच्छा साइन, हल्की सी उल्टी हो रही है, ये सब ग्रीन है। करें क्या? दिन में 2 बार टेम्परेचर लीजिए, हाथ धोते रहिए, भीड़ से दूर रहिए। येलो, सेम डे कॉल करें, बगल का टेम्परेचर 37.5 डिग्री, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ज़्यादा, एक बार भी लूज मोशन, मुंह में छाले शुरू, अजीब सा फील होना, पेट में दर्द या जलन होना, क्या करें? ऑन्कोलॉजी टीम को तुरंत कॉल करें, पैरासीटामोल नहीं जब तक डॉक्टर ने ना कहा हो। रेड, सीधा इमरजेंसी रूम जाए, एम्बुलेंस बुलाए, घड़ी मत देखिए, बुखार 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 38 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज़्यादा, एक बार भी, खाना पानी, कपकपाहट, बुखार, सांस फूलना, उलझन, बेहोशी, चक्कर, आंखों के आगे अंधेरा, पेशाब बंद या बहुत कम होना, किसी भी जगह से खून आना, इमरजेंसी पहुंचते ही बोले कैंसर के पेशेंट हैं, कीमो भी चल रही है, फीवर है, ये ऑन्कोलॉजी इमरजेंसी है। तो वो बेटी जिसने कमेंट किया था, जो पूछ रही थी क्या मैं वजह हूं उनकी डेथ की, नहीं, बिल्कुल नहीं, आपकी गलती नहीं थी, किसी ने बताया नहीं था, ये सिस्टम की कमी है और इसीलिए ये वीडियो बनाया है। कमेंट में लिखिए नादिर, मैं इस वीडियो का ग्रीन येलो रेड कार्ड पिन रिप्लाई में दे दूंगा। अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, किसी को पता भी नहीं होगा कि उन्होंने आज किसी की जान बचाई। कीमो के 7 से 14 दिन, बुखार 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या कपकपाहट तो क्रोसिन नहीं, सीधा हॉस्पिटल, 1 घंटे के अंदर, फीवर ही एकमात्र अलार्म है। सवाल हो तो कमेंट में लिखो, ये चैनल है ही इसलिए।